ओम शांति। इस समय हर एक चीज तमो प्रधान है और तमो प्रधानता के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पत्थर हो गई। क्योंकि पत्थर ही निकलते हैं मुख से तो बुद्धि कैसी होगी? पत्थर बुद्धि। कितना अच्छा पॉइंट है वैसे कि रतन निकलेंगे तभी तो रतन बनोगे, है ना। अब ज्ञान सागर के साथ बुद्धि योग होगा तो रतन निकलेंगे। अब अगर पत्थर ही बुद्धि में है तो फिर निकालोगे भी पत्थर, क्योंकि जब पहले है बुद्धि में आता है फिर मुख काम करता है, और जब वो कर्म में आ जाता है तो वो भी कर्म बन जाता है। कितना अच्छा कंट्रास्ट, कितनी अच्छी चीजें, माना वो भी सस्ते में मिल रही हैं। कोई ऐसा कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सौदा है और बहुत सस्ता सौदा है। इसलिए भगवान आज का स्वरूप कि दुनिया को बताने के लिए पहले आपको भी तो पता होना चाहिए कितना सस्ता सौदा है कि भगवान कहाँ से आके कैसे हमको इतना सस्ता सौदा सिखाते और माला माल कर देते। इतना माल मिलता है ना कि क्या कहने। तदवीर तकदीर माना भगवान मेहनत कर रहा है, यह है तदवीर कि उन्होंने सामने आपके सब कुछ रख दिया है। बाकी है आपकी तकदीर कि सब कुछ सामने है फिर भी ना देखना चाहे तो उस पे क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्राप्तियां सब सामने है, हर एक बात सब सामने है। एक दूसरे में बुद्धि अटकाए होते हैं, कौन किसको कौन क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंधन ही है ना, तभी तो आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। इससे ऊपर कब उठोगे? कहीं कहते हैं हमें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ना बंद होगा जब तुम्हारे अंदर चिंतन किसी का बंद हो जाएगा। कोई अच्छा करे या बुरा करे, दोनों का प्रभाव आपके ऊपर बंद हो जाता है, तब फर्क पड़ना बंद होता है। किसी ने बुरा किया, आपको अंदर हलचल आ गई, किसी ने अच्छा किया तो प्रभाव में आ गए। तो दोनों बातों में अगर असर है तो बंधन तो आज भी है। हम सब अपने आप को समझते हैं हम बंधन मुक्त हो गए हैं। अगर किसी अच्छे बुरे का प्रभाव आपके जीवन पर आज भी पड़ता है तो बंधन तो उसका है। चाहे देह का लगा लो, चाहे देह के पदार्थों को लगा लो, चाहे संबंधों का लगा लो, चाहे स्वभाव संस्कार का लगा लो। चार ही बातें थी ना जिनसे न्यारा बनना है, बाप का प्यारा बनना है। मनन चिंतन किया करो। मनन चिंतन करने के लिए मुरली के पॉइंट्स, कोई एक भी पॉइंट्स याद रहेगा और सारे दिन में अपनी चेकिंग करोगे कि किस बात से आपका देहाभिमान जाग रहा है और उसका बीज क्या है। कौन सी बात आपको प्रभावित कर रही है। सुनो और समझो और धारण करो। जो समझता है वही धारण करता है, सुनते तो बहुत है। सुनो, समझो, धारण करो और बनो, अनुभव करो। देखो जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन आपने सीखा क्या है जीवन में। आप ये बार बार सुनते हैं कि ये बातें ऐसी हैं वैसी हैं, तो पर उसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ता है। बाबा कुछ कहे तो बच्चों को याद नहीं रहता, व्यक्ति कोई कुछ कहे तो सारी जीवन नहीं भूलता। इतना जबरदस्त प्रभाव है। भगवान मुरली में कुछ कहे, आपका उमंग उत्साह भी बढ़ाए, पल भर के लिए याद रहेगा, 24 घंटे भी याद नहीं रहता, भूल जाएगा। और कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कटाक्ष ऐसा उसने कहा है, आपको जीवन भर नहीं भूलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो उसने कहा है वो अपने आप में खोजने लग जाता है कि हाँ सच में मैं हूं ही ऐसा। और जब भगवान ऐसा कुछ कहता है तो खोज नहीं पाते हैं, पर भगवान जब आपको कहता है तो अनादि आदि स्वरूप में देख के कहता है। इसलिए आप भूल जाते हो कि आप देह नहीं आत्मा हो। और जब आत्मा समझोगे तो बाप का कहा ही याद रहेगा, व्यक्तियों का कहा नहीं। ये भी रहस्य है। जैसे जैसे समीप पहुंचोगे हर बात ऑटोमेटिकली स्पष्ट होती जाएगी। इसलिए कहीं जब शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो उनके पास वही प्रश्न होते हैं जो एक बच्चे के पास होते हैं, ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, वैसा क्यों। जैसे जैसे चलता जाएगा, योग करता जाएगा, योग बल से आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर चीजों से वाइब्रेशंस
उसके ऊपर असर कम करेंगे, उसका वाइब्रेशन दूसरों पे असर ज्यादा करेगा। तो पॉजिटिविटी अपना असर ज्यादा दिखाएगी, नेगेटिविटी उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो समझ जाओ कितना मना जोश से बाबा ने क्या कहा कि दुनिया को कैसे बता दो। कैसे आज बाबा का, ब्रह्मा बाबा का ऐसे मंथन चल रहा था कि कैसे सबको बता दे। हे भारतवासी बच्चों, शिव कहे ना, आप महसूस करके देखो कितना मना जोश है, उस दिनों में जाके देखो कितना जोश है। और यही चीजें आपको अपने जीवन में चाहिए। जिस जोश से, जिस उमंग उत्साह से ब्रह्मा बाबा फील करते हैं शिव बाबा को, क्या उतने ही उमंग उत्साह से कुछ परसेंटेज से हम फील कर पाते हैं? क्या अपनी दुनिया में तो नहीं उलझे हुए, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया। जब पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचोगे तो किसी का सुनना या क्या कहा ये ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि तो करोड़पति, पदमपति ये तो सब खत्म हो ही जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसका चिंतन करो। ओम शांति।